ये कहानी एक ऐसी पुरानी हवेली की है जहां 13 दिन पहले एक नामी सुनार की हत्या हो जाती है और इस हवेली के गेस्ट हाउस में भूत का साया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या इस गेस्ट हाउस में भूत का साया है या नहीं, इसके लिए आपको पूरा एपिसोड ज़रूर देखना होगा। आइए पूरा एपिसोड देखते हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकता। लगातार 2 दिन से मुझे यहाँ भूतों की आवाज़ आ रही है। क्या बोल रहे हो बाबूजी? पूरे शहर में बात फैल जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ? आपने ना उसकी खतरनाक आवाज़ नहीं सुन रखी है? मैं भी बाबूजी की बातों से सहमत हूँ। जब से इस घर के मालिक श्यामलाल का निधन हुआ है तब से मुझे भी यहाँ भूतों का आभास महसूस हो रहा है। हीरालाल जी, या तो आप भूत भगाने वाले को बुलाओ या तो मैं कमरा छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं बाबूजी, अगर आप ये कमरा छोड़ के चले गए तो पूरे गांव में ढिढोरा पिट जाएगा कि इनके घर पे भूत है, तो कौन आएगा मेरे घर पे रहने? तो आप इस केस के लिए उनको क्यों नहीं बुला लेते? आप किसकी बात कर रहे हो दरोगा जी? अरे वही जो सच के साथी हैं, जो सच को जमीन से खोदकर बादलों तक पहुंचा देते हैं, जिनके हाथ से आज तक ना कोई क्रिमिनल बच पाया है और ना ही कोई भूत। लेकिन है कौन दरोगा जी, जल्दी बताओ। अरे दरोगा जी, तुम्हारे डिटेक्टिव तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं भाग तो नहीं गए? रुको जरा, सब्र करो। आएंगे कि नहीं आएंगे? राम को और इस हवेली के गेस्ट हाउस में भूत का साया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा यही है वो हवेली, यही है वो भूतिया हवेली। ऐसा करो, तुम दोनों उस रूम के अंदर चल जाओ और मैं यहाँ नीचे देखता हूँ। ठीक है, कार्रवाई अच्छी से होनी चाहिए। अरे पंडित जी, तुमको लगता है यहाँ भूत होगा? होगा भी तो देख लेंगे। अब तो पांडे जी आ गए हैं। हाँ वो बात तो है यार। चलो चलो फिर देखते हैं। रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे साहब, मैं सर्कस में काम करता हूँ ना, तो कुछ लकड़ियों की जरूरत थी मुझे, इसलिए मैं यहाँ आया। रामू, क्या तुम्हें पता नहीं है यह हमारी टीम के द्वारा जांच चल रही है और इस हवेली में भूत है, फिर भी तुम यहाँ आना चाहते हो? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। जाओ फिर यहाँ से अब। तुमने कुछ सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। क्या हो गया रुद्र? कौन? पानी थी तुम वहाँ? कहाँ? वहाँ। क्या हुआ पांडे जी को? रुद्र इधर ही थे वो। पांडे जी,
इन्हें क्या हुआ? क्या पता इनका एंटीना देख लूं, इससे ये जग जाए। कौन है तू? अब तुम कौन हो? मैं डिटेक्टिव हूँ। वो देख सकल से तो तांत्रिक बाबा लागत अरे है। तांत्रिक नहीं, डिटेक्टिव हूँ, पहचान। अब तांत्रिक बाबा पे अबे भाग, निकल यहाँ से। पांडे जी, यहाँ भी थे वो, यहाँ पर कहाँ है? अरे यहाँ कोई नहीं है। पांडे जी को जमीन निकल गया, आसमान खा गया। पता नहीं। राम राम साहब। राम राम। और रामू कहाँ है हीरालाल जी? बगीचे में, बुलाऊं? नहीं नहीं, उधर ही चलते हैं, उनसे थोड़ा हिसाब रहा है, वो भी लेना है। चलो। नमस्कार हीरालाल जी। नमस्कार दुर्गा जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो कोई कार्रवाई हुई? हाँ, उसी सिलसिले में आया हूँ। अरे क्या कहूँ दरोगा साहब, कुछ तो छोड़ा होता भाई ने मेरे लिए। ना ही मुझे उनका पैसा मिला, ना हीरे जवाहरात, और मिला क्या, एक भूत का साया और साथ में एक नमूना। मैं नमूना तो नहीं हूँ। हरामखोर। फिर तेरी लग गई। मैं साथ झुकेगा नहीं कभी, रुकेगा नहीं कभी, और डरेगा भी नहीं। मैं झुकेगा नहीं साला। कहाँ गए पांडे जी? सॉरी, क्या हो गया? वापस आ गए। पांडे जी, देख डाला, पर वो मुझे पकड़ नहीं पाया। लेकिन हम उसे बहुत जल्दी पकड़ेंगे। तुम लोगों को कुछ आवाज सुनाई दी? मुझे आ रही है। मुझे भी आ रही है। कुछ तो ऐसा भी नहीं। मैं झुकेगा, मैं डरेगा, मैं भागेगा भी यहाँ से। पंडित जी, मुझे आगे देखना है। नहीं, कुछ है हवेली में, हमें जाना चाहिए। अरे कुछ है, मुझे देखना, कौन है वो? रुद्र, कुछ तो है इस हवेली में, लेकिन अभी तक हमें पता भी नहीं चल पाया है। वो कह रहा है हमारे साथ 2 दिन हो चुके हैं हमें, और अभी तक हमें इस हवेली का कुछ भी नहीं पता चल पाया है। सॉरी, अभी तक तो हमने सारे केस सॉल्व करे, ये भी जरूर सॉल्व होगा। कब होगा लेकिन रुद्र? हमें अब तक एक भी सबूत नहीं मिला यहाँ पर। होगा। और हमें शक है सब में। क्या वो नौकर चोर है, या इस घर में असली में कोई भूत है, या फिर हीरालाल, या फिर यहाँ कोई मरा ही नहीं है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये क्या गिरा? रुद्र इधर आओ, ये तो मोती है। लग तो वैसी रहा। तुम फावड़ा ला सकते हो? अब पता चलेगा इस केस का असली मुजरिम है कौन। दरोगा जी, आखिर कहाँ गए उनके करोड़ों के हीरे जवाहरात? हीरालाल जी, आपके हीरे जवाहरात का तो पता नहीं, लेकिन भूत का रहस्य आज जरूर सुलझ गया है। आज रात हम जा रहे हैं हीरालाल जी, क्योंकि हमें पता चल गया है यहाँ भूत बला घसाया है। और आज हम पहली बार अपना केस आधे में छोड़कर जा रहे हैं हीरालाल जी। सॉरी हीरालाल जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सॉरी, तुम तो कह रहे थे कि हम यहाँ से चले जाएंगे और हम दोबारा यहीं हवेली में आए। हम यहाँ जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, हम ये केस सॉल्व करके जाएंगे। और मुझे पता है कि इस हवेली में कोई भूत है ही नहीं, कोई हमें डरा रहा है, और हम पता लगा के रहेंगे कि वो इंसान है कौन। आज तो पूरा सोना, हीरे मोती सब मैं ले जाऊंगा, और वो हीरा मालिक को भी अपने बताऊंगा। आज वो हीरालाल को पता चलेगा
किसने किसके मुंह पे लापा मारा? आज छोड़ूंगा नहीं, आज अपने भाई के हीरे ढूंढते रह जाएगा वो। कहाँ गए मेरे हीरे, कहाँ गए मेरे? कौन घुस गया? अबे कहाँ जा रहा है? अच्छा तू है यहाँ का भूत? तू है कौन? तेरा चेहरा तो देख लूं। अरे दरोगा साहब बाहर निकलो, जल्दी आओ। मिल गया आपका भूत भी और आपका चोर भी। हीरा लाल जी, अरे ये रामू आस्तीन का सांप। अरे हीरा लाल जी, तेरी गलती खेती है। रामखोर मालिक मैंने कुछ जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस भूत वाले केस को सॉल्व किया। लेकिन आपको पता कैसे चला कि यहाँ भूत नहीं, यहाँ का नौकर ये रामू है। हीरा लाल जी, जब हम आपसे कल जाने की बात कर रहे थे तो हम जा नहीं रहे थे। बस इस हवेली की पहली बुझाना चाह रहे थे, क्योंकि हमें पता तो था कि इस हवेली में भूत तो नहीं है, लेकिन हमें पता करना था कि इस हवेली में भूत है कौन। इसका सिरा सक जा रहा था या तो पुलिस इंस्पेक्टर में या हीरा लाल में, या फिर हमें लग रहा था कि श्यामलाल मरा ही नहीं है। लेकिन हमारा कभी भी शक इस नौकर में नहीं गया था, लेकिन असली में वो भूत कोई और ही निकला। हीरा लाल जी, अब तो ये सब आपका नौकर ही बता सकता है कि इसने ऐसा किया क्यों। मशहूर जेलर श्यामलाल का मरने का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि उनकी खीर में भी जहर मैंने ही मिलाया था। रामू आखिर तू चाहता क्या था? तूने मारा क्यों मेरे भाई को? क्या नहीं दिया मैंने तुझे? हीरा लाल जी, ये आपको मारने की वजह नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे वजह पता चल चुकी है। सर मैं जानना चाहता हूँ क्या है वो वजह? हीरा लाल जी, आपको याद है आप उस दिन पुलिस इंस्पेक्टर से क्या बात कर रहे थे कि कहाँ गए मेरे भाई के हीरे जवाहरात, कहाँ गए उनका लाखों का पैसा, करोड़ों का पैसा? श्यामलाल जी अपने हर अंदर की बात इस रामू काका को जरूर बताते थे, और इसको पता था कि जो इसके हीरे जवाहरात है, जो आपके भाई के हीरे जवाहरात है, वो ऊपर के कमरे की एक दीवार है जो उसमें गड़े हुए हैं, वो आपको पता नहीं थी। और आप कह रहे थे कि किराएदार को भूत क्यों दिख रहा है ऊपर के कमरे में, तो उसका कारण भी यही था कि ये जो ऊपर के कमरे में भूत बन के डराता था। और अब एक सोचने की बात ये भी है कि 15 फीट वाले ऊपर के कमरे में ये चढ़ कैसे पाता था। तो मैंने एक दिन इससे पूछा था, रामू रुको, रामू तुम सर्कस में काम करते हो ना? हाँ साहब। और तुम्हें उसी के लिए यहाँ से लकड़ी चाहिए? हाँ साहब। और ये लकड़ी कम से कम 15 से 30 फीट ऊपर होगी। हाँ सर होगी। जाओ फिर, अब आप हमारे लिए चाय बना सकते हैं। केस तो हम ही सॉल्व करेंगे। सर्कस में काम करता है और इसके पास स्प्रिंग बैल थी जिससे 15 फीट क्या 30 फीट तक भी ऊंचा चढ़ सकता था। हीरा लाल जी, अब आप देख लीजिए आपको इस नौकर का क्या हाल करना है। चलिए सर, गाड़ी रेडी है। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर जरूर हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ठीक है सर, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि आप ये मिस्ट्री सुलझा पाएंगे, मगर आपका काम वाकई में काबिले तारीफ रहा। थैंक यू। रुद्र पांडे जी को फोन तो करो, उसको भी तो सुनाओ ने कि इस हवेली के भूत भाग चुका है। हेलो पांडे जी। यस बॉस। ओह आई सी, अच्छा बस आ गया मैं अपनी बिल्लों के साथ। हाल तक मैं आ गया।